सोचिए, अगर किसी देश ने खुलेआम अमेरिका को धमकी दी हो कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम न्यूक्लियर बटन दबा देंगे। क्या यह मजाक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये हकीकत है। और ये धमकी दी गई पाकिस्तान की तरफ से। जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जबरदस्त कार्रवाई की तो पाकिस्तान बौखला गया। एक सदी नहीं बीती जब हिरोशिमा और नागासाकी को दुनिया ने देखा था, लेकिन 2 दिन पहले एक बार फिर दुनिया उस कगार पर खड़ी थी जहां एक बटन दबाने से सब कुछ खत्म हो सकता था। बात शुरू हुई भारत के ऑपरेशन सिंदूर से, एक सटीक और सर्जिकल हमला जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। जवाब में पाकिस्तान ने 400 ड्रोन अटैक किए, जिसे भारत ने हवा में ही बर्बाद कर दिया। जवाबी कार्रवाई में भारत ने ऐसा अटैक किया कि पाकिस्तान के कई एयरबेस बर्बाद हो गए। बौखलाया हुआ पाकिस्तान ने बुलाया अपनी नेशनल कमांड अथॉरिटी को, यानी वो ताकत जो उनके न्यूक्लियर हथियार को कंट्रोल रखती है। यहीं पर जनरल असीम मुनीर ने अमेरिका को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अगर भारत नहीं रुका तो हम न्यूक्लियर बटन दबा देंगे। ये भाषा किसी देश के आर्मी चीफ की तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती है। ये भाषा सिर्फ और सिर्फ आतंकियों की हो सकती है। मुनीर के ब्लैकमेलिंग के बाद कुछ ही घंटों में वाशिंगटन से फोन दिल्ली आ गया। अमेरिका ने कहा कि अब पीएम मोदी बस करो। पीएम मोदी को मनाया और फिर जाकर बात बनी। 100 घंटे का वो सैन्य संघर्ष खत्म हो गया। और सबसे हैरान करने वाली बात है, एक पाकिस्तानी अफसर ने खुद मीडिया से कहा कि हाँ, हमने अमेरिका को ब्लैकमेल किया था, नहीं तो हम बटन दबा देते। पाकिस्तानी अफसर ने इसे कहा मैच्योर ऑफ एक्सलेशन कंट्रोल, यानी सोच समझकर दी गई धमकी। पर यह सवाल है, क्या न्यूक्लियर ब्लैकमेल मैच्योरिटी कहा जा सकता है या सिर्फ एक खतरनाक पागलपन? एक तरफ पाकिस्तान दावा कर रहा था कि वो कंट्रोल में है, वहीं दूसरी तरफ न्यूक्लियर बटन दबाने की भी बात कर रहा था, यानी आग से खेलना है, वो भी पेट्रोल छिड़क कर। इस घटना ने साफ कर दिया कि दक्षिण एशिया की शांति सिर्फ बातचीत से नहीं, स्ट्रैटेजिक कूल माइंड से ही आ सकती है। पाकिस्तान ने चीन की साझेदारी और न्यूक्लियर हथियारों को मोहरा बनाया और अमेरिका को ब्लैकमेल किया। अब सवाल है, भारत क्या करेगा? क्या अब भारत को भी न्यूक्लियर बफिंग में उतरना पड़ेगा या एक नई सुरक्षा नीति गढ़नी होगी जहां सिर्फ मिसाइलें नहीं, माइंड गेम्स भी होंगी? तो दोस्तों, इस पूरी कहानी से 2 बातें निकलती हैं। न्यूक्लियर बम आज भी सिर्फ हथियार नहीं, कूटनीति के औजार हैं जो बार बार पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। और दूसरा, इस दुनिया में सबसे बड़ा डर वही है जिसे कोई इस्तेमाल नहीं करेगा लेकिन धमकी जरूर देगा। इन सब के बावजूद पाकिस्तान में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। आपने कई फोटो, वीडियोस और सोशल मीडिया पर आपने पोस्ट देखे होंगे। सवाल है, ये जीत किस बात की?